अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में भी और दूसरी यूनिवर्सिटी में भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 में पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये 20 मार्क्स का है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 60 मार्क्स है और केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 20 मार्क्स के हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में हम पहला क्वेश्चन जो है वो है सेलिएंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके हवाले से हम बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अहम नकात। डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बरतानवी हुकूमत का वो अहम कानून था जिसने हिंदुस्तान की सियासी तारीख में एक संग मील की हैसियत अख्तियार की। ये एक्ट हिंदुस्तानी सियासत में खुद मुख्तारी का एक नया बाब खोलने की कोशिशों का हिस्सा था और इसका मकसद हिंदुस्तानी अवाम को मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों में ज़्यादा खुद मुख्तारी फराहम करना था। इस एक्ट के तहत मुख्तलिफ सियासी, इंतज़ामी और आइनी इस्लाहात की गई जिन्होंने हिंदुस्तान की आइनी तारीख को मुतासर किया है। इस एक्ट को 1935 में बरतानवी पार्लियामेंट से मंजूर किया गया और इसका मकसद हिंदुस्तान के सियासी इंतज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम बनाना था। इस एक्ट को हिंदुस्तान में दी जाने वाली खुद मुख्तारी की पहली बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है और इसमें हिंदुस्तान की सियासी ताकत को तकसीम करने की कोशिश की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने हिंदुस्तान के आइन की बुनियाद रखी जिसमें मरकज़ी, सूबाई और मकामी हुकूमतों के दरमियान अख्तियारात की तकसीम की गई। पहला पॉइंट है जी मरकज़ी हुकूमत का क़याम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हिंदुस्तान में मरकज़ी हुकूमत के अख्तियारात में इजाफ़ा किया गया। इस एक्ट में मरकज़ी असम्बली का क़याम अमल में लाया गया जिसमें मरकज़ी हुकूमत के इंतज़ामी मामलात पर बहस की जाती थी। इसके अलावा इस एक्ट ने मरकज़ी हुकूमत को मुख्तलिफ अख्तियारात तफवीज़ किए जिनमें दफ़ा, खारजा, ताल्लुकात, करेंसी, तजारत और दूसरे अहम अमूर शामिल थे। दूसरा जी इसमें पॉइंट है सूबों की खुद मुख्तारी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत सूबों को ज़्यादा खुद मुख्तारी दी गई। इस एक्ट के मुताबिक हर सूबे को अपने इंतज़ामी अमूर चलाने का अख्तियार हासिल था। सूबों को अपने वज़ीर आला और काबीना बनाने का अख्तियार दिया गया था और वह अपनी कानून साजी के अमूर में भी आज़ाद थे। इसके ज़रिए सूबों को खुद मुख्तारी की राह दिखाई गई थी लेकिन इसके बावजूद मरकज़ी हुकूमत के अख्तियारात का दायरा भी बरकरार रखा गया था। डियर स्टूडेंट, इसमें तीसरा पॉइंट है फेडरल सिस्टम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने हिंदुस्तान में फेडरल सिस्टम की बुनियाद रखी। इस एक्ट के तहत हिंदुस्तान को एक वफाकी रियासत की शक्ल दी गई जिसमें मरकज़ी हुकूमत और सूबों के दरमियान अख्तियारात की तकसीम की गई थी। इसके ज़रिए हिंदुस्तान में मरकज़ और सूबों के दरमियान ताकत का तवाज़न कायम करने की कोशिश की गई थी। इस एक्ट के तहत मरकज़ और सूबों को अलग अलग अख्तियार दिया गया था और दोनों को अपने दायरे अख्तियार में काम करने की आज़ादी हासिल थी। चौथा पॉइंट है जी सूबों की कानून साज असम्बली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने सूबों को कानून साज असम्बली बनाने की इजाज़त दी। हर सूबे को एक अलग कानून साज असम्बली का हक दिया गया था और इस असम्बली के ज़रिए सूबे अपने कवानीन बना सकते थे। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने सूबों के दरमियान अख्तियारात की तकसीम को वाज़े किया और ये भी तय किया कि सूबे को किसी किस्म की खुद मुख्तारी और किस तरह की और किस किस्म की खुद मुख्तारी हासिल होगी। पाँचवां पॉइंट है जी गैर मुस्लिम अक़लियतों के हकूक़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में गैर मुस्लिम अक़लियतों के हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ किया गया था। इस एक्ट के तहत मुख्तलिफ़ अक़लियती ग्रुपों को अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की गई थी। इसके ज़रिए अक़लियतों को सियासी, समाजी तौर पर नुमाइंदगी हासिल होगी और उन्हें यह हक दिया गया कि वो अपने मसाइल को हुकूमत के सामने रख सके। गैर मुस्लिम अक़लियतें, हिंदू तो खैर सबसे ज़्यादा थे, मुसलमान कम थे, दलित थे, सिख थे, क्रिश्चन थे, यानी कि गैर अक़लियत में जो भी थे। कानून साज असम्बली का इंतखाब। इस एक्ट के तहत हिंदुस्तान की कानून साज असम्बली के अरकान के इंतखाब का तरीक़ाकार भी तय किया गया। इसमें कहा गया कि मरकज़ी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के अरकान का इंतखाब बराह रास्त वोट के ज़रिए किया जाएगा जिससे अवाम की बराह रास्त नुमाइंदगी में इजाफ़ा हुआ। सातवां पॉइंट है नाज़रीन इकराम इसमें वायसराय के इख्तियारात। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत वायसराय के इख्तियारात में इजाफ़ा किया गया। वायसराय अब हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल की हैसियत से हुकूमत की सरबराही कर रहे थे और उनके पास अहम सियासी और इंतज़ामी इख्तियारात थे। इस एक्ट ने वायसराय को मरकज़ी हुकूमत की सिमत मुतय्यन करने और अहम फैसले करने का अख्तियार दिया था। आठवां पॉइंट है नाज़रीन इकराम हिंदुस्तानी अदालतों की हैसियत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने हिंदुस्तानी अदालतों के काम को भी मुतासर किया।
इसके तहत मुख्तलिफ अदालतों के दायरा अख्तियार को वाज़े किया गया और यह तय किया गया कि किस अदालत को किस किस्म के मुकदमात सुनने का अख्तियार हासिल होगा, और इसके ज़रिए हिंदुस्तानी अदलिया की ताकत को मजबूत बनाने की कोशिश की गई थी। नाज़रीन किराम, 9वां पॉइंट जो है डियर स्टूडेंट्स वो ये है 1935 के एक्ट का असर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का असर हिंदुस्तानी सियासत और आइन पर गहरा रहा। इस एक्ट के तहत हिंदुस्तानी अवाम को खुद मुख्तारी की कुछ हदूद में आज़ादी हासिल हुई और इसका असर आइंदा के हिंदुस्तानी आइन पर भी पड़ा। ये एक्ट हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी की जानब एक अहम कदम था, लेकिन इसके बावजूद ये मुकम्मल आज़ादी का ज़ामन नहीं था। इस एक्ट ने न सिर्फ एक जुज़वी खुद मुख्तारी फराहम की थी और इसके ज़रिए हिंदुस्तानी अवाम को इनकी सियासी हैसियत का इदराक हो रहा था। 10वां पॉइंट है नाज़रीन इकराम, आइंदा के हिंदुस्तानी आइन की तश्कील। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने आइंदा के हिंदुस्तानी आइन की बुनियाद रखी, जो 1947 में आज़ादी के बाद मुकम्मल तौर पर कायम हुआ। इस एक्ट ने मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान अख्तियारात की तकसीम को वाज़े किया, जो बाद में 1950 में आइन हिंद की शक्ल में मुकम्मल हुई। इस एक्ट के तहत होने वाली असलाहत ने हिंदुस्तान के सियासी निज़ाम में इस्तेहकाम पैदा किया और इन असलाहत का असर आने वाले बरसों तक महसूस किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कंक्लूजन जो है ये है जी नतीजा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हिंदुस्तान की आइनी तारीख में एक संग मील था। इसके ज़रिए हिंदुस्तानी सियासत में खुद मुख्तारी की कुछ हदूद में अहम तब्दीलियाँ आई और ये एक्ट हिंदुस्तान के आइनी ढांचे की बुनियाद बन गया। इस एक्ट ने न सिर्फ हिंदुस्तानी अवाम को ज़्यादा खुद मुख्तारी दी, बल्कि इसने आइंदा के हिंदुस्तानी आइन की तश्कील के लिए भी एक मजबूत बुनियाद फराहम की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी 1935 इंडियन एक्ट के हवाले से, जो CSS के स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स और LLB के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।